हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक हिडन स्टॉक की, जो कि मैं ये कहूँगा पाइप्स, फिटिंग्स, प्लम्बिंग इस सेगमेंट में काम करता है। अगर जब बात आती है पाइप्स फिटिंग की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक और एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूड स्टॉक को जब हम देखते हैं तो सीधे सीधे नाम आता है एस्ट्रल पॉली का। साथ के साथ आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में एस्ट्रल पॉली और उसके बाद प्रिंस पाइप्स, अभी जब आईपीओ आया था उसके बाद क्या धमाका मचाया दोनों ने। लेकिन आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो भी इस सेगमेंट में काम करता है। ओवर वैल्यूड मार्केट में एक छुपा हुआ स्टॉक, जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका काम न केवल पाइप सीपीवीसी पीवीसी पाइप सेगमेंट में बल्कि और भी सेगमेंट में इसका काम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहें, सिखाते रहें। सीधे आपको लेके चलते हैं इस स्टॉक की तरफ जिसका नाम है यहाँ पे स्किपर लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल पॉली की अगर मैं बात करूं तो मुझे इस सेगमेंट में ये बहुत ही पसंदीदा शेयर, और साथ के साथ कई वीडियोज हमने इसके ऊपर क्रिएट करी थी। किस चीज़ के लिए? पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के एक कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये एडहेसिव सेगमेंट में भी थोड़ा बहुत इसका काम स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप फंडामेंटली कहो तो बहुत बेहतरीन शेयर। लेकिन आज जिस स्टॉक को लेके आए हैं हम आपके लिए वो है स्किपर लिमिटेड। आज ये स्टॉक सेकेंड टाइम मैं कहूँगा यहाँ पे क्यों रडार में आया है, क्योंकि करंट प्राइस देखोगे तो बहुत ही कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये स्टॉक के रडार में आने का कारण है प्राइस एक्शन। साथ के साथ अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं, सीपीबीसी, यूपीबीसी, पीबीसी इस सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है। और अगर इसके कामकाज की बात की जाए तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में, जैसे कि ट्रांसमिशन टावर्स, टेलीकॉम टावर्स, पोल्स, फास्टनर्स एंड टावर एक्सेसरीज, हॉट रॉड स्ट्रक्चर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चर, तो बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करता है। ये तो इंजीनियरिंग सेगमेंट हो गया। इंफ्रा सेगमेंट की बात की जाए तो ईपीसी, एसडीडी ये इसके काम हो गए। लेकिन जब पॉलीमर सेगमेंट की बात की जाए तो इसके पास ये सारी पाइप्स के सॉल्यूशन यहाँ बनता है। देखिए आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए पीवीसी पाइप्स यूजिंग द मोस्ट मॉडर्न एंड स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सट्रूजन machines and processes to ensure the consistent quality, long lasting and टफ स्ट्रेंथ पाइप्स। तो स्किपर का नाम यहाँ पे जरूर है, तो आपने इसके बिजनेस सेगमेंट्स को देखा, समझा। आज का हमारा इस स्टॉक का लाने का जो मकसद है, जरा मैं आपको इसके प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू सेगमेंट को दिखाता हूँ। देखिए अगर आप देखो 400 करोड़ से ये बढ़ा और ऑलमोस्ट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे 2018 में देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा कटौती जरूर हुई, लेकिन 2021 के बाद आप देख रहे हो क्लियरली वापसी यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिलने लगी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देख सकते हो 124 करोड़ का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था, फिर कम हुआ। अब देखिए अभी रिसेंट प्रॉफिट क्या है, 41-21 करोड़ के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं सीधे इसके चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा। चार्ट पे लेके जाने से पहले मैं जरा एस्ट्रल को आपको दिखाऊं कि भाई एस्ट्रल ने क्या धमाका दिया। देखिए एस्ट्रल बेस्ट एरिया मैं कहूँगा ये लेवल था, और हम आपके लिए डेफिनेटली इस एरिया में बहुत सारी वीडियोस हमने क्रिएट की थी जब ऑल टाइम हाई ये पार कर रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि यार ओवर वैल्यूड हो चुका है। वी नीड सम करेक्शन फॉर द एंट्री ऑफ लॉन्ग टर्म एस्ट्रल की अगर बात की जाए। साथ में अगर मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ प्रिंस पाइप के ऊपर, आप देखोगे भाई कहाँ पहुँच चुका है आसमान पे, कहाँ से 100 रुपये के लेवल से 800 रुपये के लेवल तक प्रिंस पाइप भी पहुँच चुका है। तो जैसे जैसे आप देखोगे इस तरीके से दूरी बनती है तो आपको चाहिए होती है एक हेल्दी करेक्शन। जैसे प्रिंस पाइप में वीकली चार्ट पे एक बढ़िया करेक्शन आई जिसने 20 EMA का सपोर्ट लिया और फिर ये भागना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से करेक्शंस चाहिए होती है, चाहे ज़्यादा नहीं तो कम आए, बट करेक्शंस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट टू एंटर इन ए स्टॉक। अब इस स्टॉक को आपके सामने लाने का मकसद क्या है, आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेक्शन रिजॉल्व होती है जून के महीने में, जो कि स्टॉक को सीधे 60 से 100 के लेवल तक ले जाती है। लेकिन उसके बाद जब इतनी बड़ी रैली आई है तो डेफिनेटली देयर इज अ प्राइस इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय दिस मूवमेंट। तो इसका मतलब वापस इसको थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा और उस इम्बैलेंस को भगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइस में आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि और तेजी आ सकती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस इम्बैलेंस एंड ऑल।
अब आप कहोगे व्हाट इज दिस इम्बैलेंस, मतलब सिंपल सी बात है भाई, प्राइस जब भागेगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस जब भागेगा, इट इज अ टेंडेंसी टू ऑफ द प्राइस कि वो थोड़ा सा करेक्ट होने की कोशिश करेगा, चाहे वो इन एरियाज तक आए। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पे तक जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, इन एरियाज पे तक भी प्राइस आ सकता है। आपने देखा होगा रिसेंटली हमने वीएसटी टिलर का जब वीडियो क्रिएट किया था तो कहाँ तक प्राइस आया था, कहाँ तक वो डिप हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करते हो, देखिए ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से लोग इनको यूज करते हैं, नाम बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। कोई सप्लाई डिमांड कह देता है, कोई इनको ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी कह देता है, कोई, अब देखिए जब आप कहते हो, इसको कहते हो आप ट्रेंड, कि भैया जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो अप साइड है। कोई इसको कह देगा ऑर्डर फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है, दिस इज अ बुलिश ऑर्डर फ्लो कह देगा कोई इसको। ये समझ रहे हो इस पार्ट को। तो ये देखिए अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लोग अपने नॉमेनक्लेचर को यूज करते हैं, लेकिन बेसिक्स आर कॉमन। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इज द सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, एंड व्हाट एक्चुअली द मेन इंपॉर्टेंट, द प्रायोरिटी थिंग इज टू मैनेज द रिस्क। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। मैं कहूँगा हर जगह पे, एवरीवेयर रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर लिया, इट मीन्स यू नो योर मैक्सिमम लॉस, यू नो योर वर्स्ट केस सिनेरियो। और अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो को जानते हो तो डेफिनेटली यू विल गेन अ लॉट, मैं कहूँगा, क्योंकि आपको पता है निकलना कब है। ये देखिए मान लो ये एरिया है, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, मुझे ये समझ में आ गया और मैं 60 रुपये पे एंट्री कर रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैं डीप से डीप भी स्टॉप लॉस लगाऊँ तो मेरा 50 का है, लेकिन जब सिचुएशन वापस होगी तो छोटी टाइम फ्रेम पे मेरा स्टॉप लॉस और यहाँ पे इम्प्रोवाइज हो जाएगा, एंड दिस इज द गेन। अब ये स्टॉक का वीडियो आज की डेट में मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे 200 वीकली पे 200 ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया डेफिनेटली। अब वापसी जरूर हुई है, अब ये कोशिश करेगा इस 200 को पार करने की, फिर जाके जो करेक्शन आएगी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैं अभी आपको सीधे आरएसआई के लेवल पे लेके चलता हूँ। जस्ट सी व्हाट हैपेंड हियर। आरएसआई कहाँ गया, सुपर मोमेंटम एरिया में करेक्शन आया, वो वापस चला गया। अब आप कहोगे आने वाले कुछ हफ्ते और कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक में हो सकते हैं, तो बिल्कुल तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं। देखिए आरएसआई के कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम रेंज शिफ्ट की बात करते हैं, 60-40 की बात करते हैं, सुपर मोमेंटम एरिया की बात करते हैं, एसिड एरिया बेस एरिया की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट एंड्रू कार्डवेल जी इन्होंने बहुत अच्छे से इनको समझा रखा है। आप पढ़ सकते हो इनको बहुत बहुत क्लियरली। आप कहीं सोचो कि भाई मैं इनका इन्वेंटर हूँ जी, भाई ये सारे कॉन्सेप्ट हम भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ आप लोगों के लिए भी क्रिएट करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई जो भी वीडियोज यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं, दीज आर फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। इनको आप टिप्स ना समझें, और हमेशा स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करना हो, जब भी ट्रेड करना हो, पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि ये स्टॉक से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसा कि ये ऑर्डर बिल्टअप मैं इसको कहता हूँ, ऑर्डर बिल्टअप, आप इसको ऑर्डर बिल्टअप कह सकते हो। वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहें तो SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप इसको कहोगे। आप कहोगे स्प्रिंग बन गया, रीटेस्ट आ गया, अब ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। दिस इज ए टाइट मैं कहूँगा एरिया, एक रेंज बनती है जो कि अक्सर RSI पे देखोगे तो 60 के एरिया में बनती हुई आपको दिखेगी, जहाँ पे MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर होगा। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर, बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम। तो ये चीजें होती हैं हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क। अंडरस्टैंड, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हो मेंबरशिप वाली सीरीज में, और वो है ये जब हाइज आपको बनते हुए दिखते हैं ना, हायर हाइज, तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कैसे प्राइस जब हायर हाई बनाता है और किस तरीके से वहाँ पे RSI आपको मोमेंटम में डिक्रीज दिखाता है। इसका मतलब ये आपका जो है रेट, जो इसकी स्पीड है, इट इज चेंजिंग विद एवरी पीक। इट मीन्स द मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। मोमेंटम डिक्रीज होगा डेफिनेटली। एक टाइम ऐसे आएगा जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। यू कैन कॉल इट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जब ये मार्केट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ पुल बैक टू दिस एरिया, एंड उसके बाद समझना ये और नीचे जाने की कोशिश करेगा, वापसी करनी होगी।
तो डेफिनेटली देयर विल बी सिग्नल्स कि भाई हम वापस आ रहे हैं। यू कैन जस्ट सी ये पार्ट, एक हायर लो बना, एक हायर हाई यहाँ पे बनेगा, तो ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एग्जिस्टिंग जो डाउन साइड का स्ट्रक्चर था, हियर इट इज अ ब्रेकिंग। ब्रेकिंग से क्या मतलब, ये अब इसको कई लोग देखिए, इसको कई लोग क्या कह देते हैं कि भाई ये जो है SMS, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, कई कहेंगे भाई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कई इसको देखिए फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग के माध्यम से जानते हैं। सबकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अभी देखिए बहुत सारे कोर्सेज लोग करते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लगा देते हैं और हजारों रुपए के कोर्सेज को बेचते हैं, लेकिन अगर आप तसल्ली से देखोगे, इनको समझने की कोशिश करोगे, तो दीज आर अवेलेबल ओवर इंटरनेट। आप देखोगे हर तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट में ये मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक जो है वो एक ही है, हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। अब आप देखिए ये पॉइंट देखिए, देख रहे हो यहाँ पे RSI पे सपोर्ट नियर टू द 40 एरियाज, जो एंड्रू कार्डवेल जी के RSI कॉन्सेप्ट में, भाई एक बार अंदर हम प्रवेश कर गए तो मतलब ये सारा एरिया हमारा बुलिश एरिया हो जाता है। देखिए अब मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट कह रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो देयर विल बी अ पुल बैक। इस एरिया में अगर पुल बैक आता है तो ये रिजॉल्व होगा, तो होगा क्या, देखिए ये ब्रेक किया तो थोड़ा और ऊपर यहाँ पे जा सकता है ये, और इस एरिया में फिर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, देन द रियल मूव विल स्टार्ट। देखिए अब आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। अब नाउ फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, जब ये मूव यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन या करेक्शन देगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लो रिस्क एरिया, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया एंड हाई मोमेंटम एरिया। तीनों चीजें आपकी यहाँ पे सेट होगी, मजेदार मैं कहूंगा। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। स्टॉक का नाम स्किपर है, इसके बारे में हमने बात करी, एस्ट्रल और प्रिंस पाइप का हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया किस तरीके से, और इसका सेगमेंट भी वही है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।